चुनाव आयोग पर FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं, खुले मन से मांग करते हैं कि ये चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहा है, चुनाव आयोग भी चोर है और यहाँ जो सत्ता में वो भी चोर है और ईवीएम मशीन के माध्यम से चोरी करके क्योंकि आज जो देश की तानाशाही रवैया है जो अपनाया जा रहा है, आज हमारे देश की संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और तमाम तले पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन का बहिष्कार करता हूँ। हमारी राष्ट्रपति की जा रही बिल्कुल हम लोगों को कहना है कि ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है। मशीन के विरोध में हम लोग हैं। संपूर्ण भारत में चुनाव आयोग का ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक बैनर, एक नारा दिया गया जिसे ये पास खो चुकी है ईवीएम मशीन पे आम जनता का भरोसा नहीं है। हमारा ये कहना की जितनी भी क्रांति हुई है और जो सफल क्रांतियां नहीं उसमें नेताओं का हाथ रहा है जी, और इस क्रांति को शुरू करने के लिए ईवीएम के परिवर्तन को शुरू करने के लिए जितना विरोध सत्ता पार्टी का आज इस समय में है, मौजूदा समय में उतना विरोध किसी पार्टी का नहीं, उसके बावजूद भी ये सत्ता में आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी चल रही है। क्या परिचय है आपका? सत्ता को भी चंद्रयान मिशन भेजा गया है, रोड का कंट्रोल यहाँ पृथ्वी से किया जा सकता है, ईवीएम का भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जिसको चुनाव गलत तरीके से जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा। तानाशाही जिसके दिमाग में बैठी हो वो लोकतांत्रिक बातों को क्यों मानेंगे? ईवीएम के बल पे जो चुनाव जीते हो, आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज देश आजादी से लेकर के किसी भी संघर्ष में पीछे नहीं रहा है। बहुत लंबे समय नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर, ईवीएम हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। आगे देखिए खबर ज्ञान तक की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी खबरें देखने के लिए खबर ज्ञान तक न्यूज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पे सहमत हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। जिस देश ने ईवीएम को का ईजाद किया उसने अपने यहाँ प्रतिबंध कर दिया जी, तमाम देशों में 30-35 देशों में ईवीएम बैन है जी। ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाता है। सैम पित्रोदा ने भी साफ करके कहा कि भारत के कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी जब चाहे मैं उसके सामने हैक करके दिखा दूंगा, तो इस पर विश्वास नहीं किया सकता है। पर्ची से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? बहुत दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस मामले को लेकर, सरकार मानने वाली नहीं है, चुनाव आयोग इस पे ध्यान नहीं दे रहा। तानाशाही जिसके दिमाग में बैठी हो वो लोकतांत्रिक बातों को क्यों मानेंगे? ईवीएम के बल पे जो चुनाव जीते हो, आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे हटा पाएंगे, कैसे सफल होंगे इस काम में? जन आंदोलन दुनिया में सारे तानाशाहों का नाश कर दिया है जी, और जन आंदोलन चलेगा, ये तानाशाही हुकूमत खत्म होगी। क्या परिचय सर आप? बालकृष्ण चौधरी एडवोकेट। लोग क्योंकि आज जो ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसे किसी भी एंगल से आप देखें, तमाम चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हैक कर किया जाता है इसको। तो आज भारत देश में तमाम ऐसे काला कानून ईवीएम के जरिए से जो जीत के चुनाव आते हैं और उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसी वजह से आज बस्ती जिले के तमाम सारे अधिवक्तागण के साथ यहाँ पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक बैनर, एक नारा दिया गया जिसे ये प्रत्येक लोगों को समझना चाहिए। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसको कहीं से किसी प्रकार से कंट्रोलिंग करके उसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसी बैनर तले कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आम जनमानस सारे जितने भी बस्ती जिले के अधिवक्तागण हैं इसमें सारे मौजूद रहे जी। ईवीएम क्यों हटाना चाहते हैं, सवाल है मेरा। ईवीएम क्योंकि आज जो देश की तानाशाही रवैया है जो अपनाया जा रहा है, आज हमारे देश की संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो इस सरकार के द्वारा ये जनता का विश्वास जो ना जीत करके ये गलत ढंग से चुनाव करके ईवीएम। मेरा नाम है संदीप कुमार एडवोकेट। इसलिए करना चाहते हैं कि आज देश की जनता ईवीएम मशीन के चुनाव से विश्वास खो चुकी है। ईवीएम मशीन पे आम जनता का भरोसा नहीं है। हमारा ये कहना है, जहां से ईवीएम मशीन का आविष्कार हुआ जन्मदाता है, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, सारे जगहों पे ईवीएम बैन हो चुका है, उसका बहिष्कार हो चुका है। तो भारत अभी विकासशील
देशों के श्रेणी में आता है। जैसे भारत, नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों में ही ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। विकसित देशों में इन्होंने ईवीएम मशीन का बहिष्कार कर दिया है और ईवीएम मशीन पे आम जनता का विश्वास खो चुके हैं। ईवीएम मशीन पे अब क्या परिचय है आपका? मैं राम प्रसाद चौरसिया, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव, जनहित किसान पार्टी। मैं ईवीएम मशीन का पूर्ण रूप से अधिवक्ता समाज के बैनर तले पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन का बहिष्कार करता हूँ। हमारी राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे आम जनता का विश्वास बैलेट पेपर में ही विशुद्धता खो चुकी है। जिन विकसित देशों ने ईवीएम मशीन का आविष्कार किया, इसकी अविसूचना को देखते हुए वहां ईवीएम से चुनाव प्रतिबंधित कर दिया गया है। ईवीएम मशीन के आधार पर ये जो दादागिरी चुनाव जीत के की जा रही है, ये ईवीएम मशीन में धांधली अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ जो उम्मीदवार थे जिन्होंने खुद अपने पक्ष में वोट दिया, वह वोट उनको भी नहीं मिला। इससे अधिवक्ताओं में रोष है। भानु प्रताप इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भी चंद्रयान मिशन भेजा गया है, रोवर का कंट्रोल यहाँ पृथ्वी से किया जा सकता है। ईवीएम का भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसको चुनाव गलत तरीके से जीतने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा न चुनाव आयोग पर विश्वास है और चुनाव आयोग ने भी कहा कि FIR दर्ज, हम चुनाव आयोग पर FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं, खुले मन से मांग करते हैं कि ये चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग भी चोर है और यहाँ जो सत्ता में वो भी चोर है और ईवीएम मशीन के माध्यम से चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। ऐसे सरकार को हटाना है और ईवीएम मशीन को भी हटाना है। क्या परिचय है सर? हरे श्याम विश्वकर्मा एडवोकेट। ठीक। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक की जितनी भी क्रांति हुई है और जो सफल क्रांति आ रही है उसमें अधिवक्ताओं का हाथ रहा है जी। और इस क्रांति को शुरू करने के लिए, ईवीएम के परिवर्तन को शुरू करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप ने शुरू किया है। तो हम अधिवक्ता उनके साथ और निश्चित रूप से सफलता लेके रहेंगे। क्या परिचय है सर आपका? मैं प्रशांत कुमार भारतीय एडवोकेट सिविल बार एसोसिएशन से चुनाव कराने में पारदर्शिता नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको उसको हैक ना किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हैक किया, ऐसा चुनाव आयोग ने भले ही कहा है कि जो भी इसके विरुद्ध में किसी प्रकार कोई मतलब विरोध करेगा उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा, उससे नहीं डरते। अधिवक्ता समाज इससे डरने वाला नहीं है। अधिवक्ता समाज देश आज़ादी से लेकर के किसी भी संघर्ष में पीछे नहीं रहा है। बहुत लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लंबे समय, लेकिन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। जितना विरोध सत्ता पार्टी का आज इस समय में है, मौजूदा समय में, उतना विरोध किसी पार्टी का नहीं। उसके बावजूद भी ये सत्ता में आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी चल रही है। क्या परिचय है आपका? सत्ता को लेकर के है, चाहे ईवीएम मशीन को लेकर, किसी प्रकार से चुनाव आयोग पूरी तरह से जाकर के सत्ता पक्ष के गोद में बैठ गया। क्या परिचय है आपका? मैं चौरसिया ईवीएम से पूरे देश में आम जनमानस का विश्वास उठ गया है जी। चुनाव में देखने को कुछ मिलता है, देखने को मिलता है। चुनाव में माहौल किसी दूसरे का, जब रिजल्ट आता है तो चुनाव जीत जाता है। क्या मतलब है आपका? ईवीएम से बेईमानी की जा रही है? बिल्कुल, हम लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन चोर है। ईवीएम मशीन चोर है। मशीन के विरोध में हम लोग हैं। संपूर्ण भारत में चुनाव आयोग का एक बयान आया है कि ईवीएम पे प्रोटेस्ट किए जाने वाले के खिलाफ FIR किया जाएगा। क्या कहना है आपका? जो भी कुछ हो, लेकिन जो हम लोगों का विश्वास हो गया है कि ईवीएम मशीन चोर है तो ईवीएम मशीन को चोरी। क्या परिचय है आपका? राजेश यादव एडवोकेट। जी थैंक